हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो? मस्त ना? तो चलो आज फिर एक बार हमारे जबरदस्त टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक तो वही है अपना पुराना, अरे वही जीएसटी नोटिसेस वाला। क्योंकि इसमें अभी भी बहुत इंफॉर्मेशन बची है जो कि आपके हमेशा के लिए काम आ सकती है। एक्चुअली इस टॉपिक को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसकी लेंथ की वजह से, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एकदम बारीकी से समझने का काम किया। तो पहले 2 पार्ट में हमने जीएसटी नोटिसेस क्या होती है और उसे क्यों इशू किया जाता है ये देखा, और अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट में टॉप इंपॉर्टेंट नोटिसेस देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी नोटिसेस कौन सी गलती के लिए आती है, उस पर हमें क्या एक्शन लेनी है, उसके लिए टाइम लिमिट कितना है, और अगर हम प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो जरूर वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो सभी टैक्स पेयर्स तक पहुंचाइए। तो सबसे पहले आती है जीएसटीआर 3A नोटिस। जी हाँ, सही सुना आपने, 3A। 3B तो अपना मंथली रिटर्न है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करो, इस नोटिस का नाम जीएसटीआर 3A ही है। तो अगर टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 8 जैसे रिटर्न्स नहीं फाइल किए होंगे तो आपको इस नोटिस का सामना करना पड़ेगा। इसमें आपको नोटिस आने के बाद उस पर्टिकुलर जीएसटी रिटर्न को लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ फाइल करना होगा, और अगर आप उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो आपको नोटिस रिसीव होने के दिन से आगे 15 दिन का टाइम अवेलेबल होगा। पर अगर आपने इस पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया तो आपको टैक्स अथॉरिटी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टैक्स असेसमेंट डिक्लेयर करेगी, और साथ में 10,000 या ड्यू टैक्स के 10% तक आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस है कंपोजिशन स्कीम का गलत तरीके से फायदा उठाने वालों के लिए, जिसका नाम है CMP 05। अगर कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल है फिर भी वो उस स्कीम का गलत फायदा उठा रहा है, तो डिपार्टमेंट उसे ये स्कीम के कंटिन्यूएशन को लेकर शो कॉज नोटिस भेजता है, और उस पर टैक्स पेयर को इस स्कीम को कंटिन्यू क्यों करना चाहिए इसके रीजंस जस्टिफाई करने होंगे। इसके लिए उसे नोटिस रिसीव होने के समय से 15 दिन की मोहलत मिलेगी, और अगर टैक्स पेयर इस नोटिस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो उसे इस स्कीम से बाहर निकाला जाएगा, और साथ में उसे पेनल्टी का भी सामना करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट नोटिस है REG 03। ये नोटिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर टैक्स पेयर को इशू की जाती है। अगर किसी टैक्स पेयर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की वैधता जाननी हो तो डिपार्टमेंट एप्लीकेंट द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए यह नोटिस निकाल सकती है। तो उस इंफॉर्मेशन को क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को दोबारा से सब इंफॉर्मेशन लेटर भेजकर देनी है, और इसके लिए टैक्स पेयर को 7 वर्किंग डेज का टाइम स्पैन मिलता है। पर अगर कोई टैक्स पेयर गिवन टाइम स्पैन में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट नोटिस है REG 17। अगर किसी टैक्स पेयर ने विलिंगली कोई रिटर्न नहीं भरा या फ्रॉड करने के इरादे से कोई फैक्ट छुपाई या फिर जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन किया तो टैक्स अथॉरिटीज उस टैक्स पेयर को ये नोटिस भेज सकता है। तो टैक्स पेयर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉन कैंसिलेशन के लिए सही रीजंस के साथ लेटर भेजना होगा, वो भी नोटिस मिलने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर, क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट REG 19 नोटिस भेजकर सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकती है। इसके बाद नंबर आता है REG 23 नोटिस का। इसमें अगर प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो या नॉन फेलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से किसी टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो टैक्स पेयर फॉर्म REG 21 की हेल्प से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की ऑर्डर रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन भेज सकता है। उसमें टैक्स पेयर्स को जस्टिफाइड रीजंस बताने होंगे, पर अगर फिर भी टैक्स अथॉरिटी को ऐसा लगा कि गिवन रीजन सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर फिर से टैक्स पेयर को REG 23 नोटिस इशू करेगा, जिसमें ऑफिसर आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना कर दे ऐसी वार्निंग देकर वजह पूछेगा, और अगर टैक्स पेयर नोटिस मिलने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर सेटिस्फाइड रीजंस नहीं बताता तो उसका रिवोकेशन एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और उसे आगे जाकर एक्शंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप पे आती है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो भी टैक्स अथॉरिटीज से कन्वर्सेशन होता है वो पूरी तरीके से फेसलेस होता है, और टैक्स पेयर को उनकी साइड क्लियर करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। तो इस हाल में टैक्स अथॉरिटीज को कन्विंस करना या चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नोटिस को रिप्लाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर टैक्स अथॉरिटी केस बिल कर सकता है,
और आपको पेनल्टीज या डिफरेंट एक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। पर क्या आपको पता है, ऐसे पेनल्टीज से बचने के लिए सबसे आसान रास्ता है जीएसटी हीरो लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो देता है आपके जीएसटी नोटिसेस को एकदम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई और आपके लिटिगेशन मैनेजमेंट को बनाता है एकदम आसान। तो देर किस बात की, अगर आप अपने ब्रांड को बचाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे बाकी और कौन सी जीएसटी नोटिसेस इंपॉर्टेंट है। तब तक आप हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। वीडियो पसंद आया होगा तो जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी करने के लिए बोलिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक अलविदा। टेक केयर ऑफ योर बिजनेस एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो।